हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है पैथोलॉजी। यानी कि पैथोलॉजी क्या होता है। जो भी बच्चे डीएमएलटी या बीएमएलटी कुछ भी कर रहे हैं तो उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि पैथोलॉजी है क्या। पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी, यानी कि जो मॉडर्न पैथोलॉजी के जनक थे, यानी जो फादर थे वो कौन थे? रूडोल्फ विर्चो। ठीक है, रूडोल्फ विर्चो जो हमारे मॉडर्न पैथोलॉजी फादर कहलाते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक है चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारा क्या है तो देखिए यहाँ से, द वर्ड पैथोलॉजी इज डाइवर्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पैथोज और लोगोज। यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं पहले। हाँ, यहाँ से देखिए पैथोज। पैथोज मीन्स सफरिंग हो गया, जो नाम के पीछे लगता है। और लोगोज मतलब क्या हो गया? स्टडी, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यानी स्टडी को हम लोग क्या कह सकते हैं? अध्ययन। ठीक है, और इसका जो मेन डिफिनेशन है वो क्या है चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका मेन डिफिनेशन क्या है? पैथोलॉजी इज ये स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, बायोकेमिकल एंड फंक्शनल चेंज इन सेल, टिश्यू एंड आर्गन डेट अंडरलाइन डिजीज। इसका मतलब क्या हो गया कि पैथोलॉजी कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों से संरचनात्मक, जैव रासायनिक और कार्यात्मक परिवर्तन का अध्ययन है जो एक रोग आधार है। ठीक है, यहाँ से आपका ये डिफिनेशन क्लियर हो गया। आगे हमारा पॉइंट क्या कह रहा है उसको समझेंगे। पैथोलॉजी इज कंसीडर्ड ये वाइटल लिंक विथ बिटवीन बेसिक साइंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी ईटीसी हो गया, एंड और क्या लिखा है? क्लिनिकल साइंस। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया कि यानी जो भी पैथोलॉजी की मूल विज्ञान है, जैसे शरीर हो गया, ठीक है, फिजियोलॉजी हो गया, जैव रसायन हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया और नैदानिक विज्ञान, ये हमारा न्यूरोलॉजी के बीच की एक कड़ी मानी जाती है। किसकी कड़ी मानी जाती है? न्यूरोलॉजी और डर्मेटोलॉजी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा विज्ञान। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है? द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोलॉजी इज एसेंशियल फॉर ऑल डॉक्टर्स एंड जनरल प्रैक्टिशनर। यानी कि पैथोलॉजी का ज्ञान और समझ सभी डॉक्टरों को होना चाहिए, सभी चिकित्सक को होना चाहिए, क्योंकि बिना पैथोलॉजी का या वह कोई इलाज नहीं कर पाएगा। और पैथोलॉजी की जब जानकारी नहीं रहेगी तो वो अपने डिजीज़ को पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, आगे जो हमारा है, अनलेस दैट नाउ द कॉज and mechanism of disease and understand the language spoken by that pathology in the form of laboratory reports। यानी कि जब तक वह रोग के कारणों और तंत्र को नहीं जानते हैं तो वो प्रयोगशाला में जब तक उसका स्टडी नहीं होती है तो पैथोलॉजिस्ट द्वारा वो रोग को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? द वुड नॉट बी एबल द इंस्टीट्यूट अपॉर्चुनिटी हाँ, तो एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर टू दी पेशेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि वह रोगी को उचित उपचार देने या निवारक उपाय सुझाने में सक्षम नहीं होंगे। क्यों नहीं सक्षम होंगे? क्योंकि रोग के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो वो कैसे उसका इलाज कर सकेंगे। यानी जब तक पैथोलॉजी में उसका पता नहीं चलेगा तब तक वो इलाज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे जो हमारा हेडिंग है, मेंटल हेल्थ जिसे हम लोग हिंदी में स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य का जो मेन डिफिनीशन है बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से नोट पॉइंट लगा के इसको लिख लीजिएगा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइंस हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरेली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपसे कोई स्वास्थ्य का परिभाषा पूछे तो आप क्या बताएंगे कि यानी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। जैसे आपका
फिजिकल स्वस्थ हो, मेंटल स्वस्थ हो। तो चलिए हिंदी में बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ से। यानी कि WHO का फुल फॉर्म जो होता है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य वह है जो पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में हो, तो उसे ही हम स्वास्थ्य कह सकते हैं, यानी उसको कोई बीमारी या दुर्बलता ना हो, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ से है टर्मिनोलॉजी इन पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इन टर्मिनोलॉजी में एक हेडिंग दिया है डिजीज़ एनी हार्मफुल डिवाइडेशन, ठीक है। यहाँ से ये आप लोग देखिएगा ध्यान से। एनी हार्मफुल डिवाइडेशन बायोकेमिकल आर फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जनरली एसोसिएटेड विथ सर्टेन साइन एंड सिम्टम्स। इसका मतलब क्या होगा कि डिजीज़ क्या है, यानी रोग क्या है। किसी जीव की सामान्य संरचनात्मक या कार्यात्मक अवस्था से कोई हानिकारक विचलन हो जाए जो आमतौर कुछ संकेतों से जुड़ा होता है। जैसे आप एकदम स्वस्थ हैं, नॉर्मल शरीर है, अगर आपका शरीर कोई इफ़ेक्टेड हो जाए, कोई पार्ट इफ़ेक्टेड हो जाए, तो उसे हम लोग डिजीज़ बोल सकते हैं। यह सब बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साइन क्या है, इसको हम देखते हैं। साइन वह होता है, साइन इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज डेट द फिजिशियन परसिप्स। इसका मतलब क्या होगा कि साइन रोग की वह अभिव्यक्त है जिसे चिकित्सक देखता है। जैसे आपको कोई बीमारी है, आप पेशेंट हैं, आपको कोई बीमारी है, तो आप जाके डॉक्टर के सामने आप बोलते हैं कि हमको ये हुआ है, वो हुआ है, तो डॉक्टर जो अपने लैंग्वेज में लिखता है वो क्या है, साइन हो गया, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज अपार्टेंट टू द पेशेंट हिमसेल्फ। यानी कि सिम्टम्स रोग की वह अभिव्यक्ति है जो रोगी को स्वयं दिखाई देता है। जैसे आपको बुखार लग रहा है, हाथों में दर्द हो रही है, तो आप जाके डॉक्टर से बोलते हैं कि हाथों में दर्द हो रही है या बुखार हो रही है, तो ये आपका सिम्टम हो गया। अगला इसी में एक हेडिंग है पेशेंट। पेशेंट कौन है, जिसको रोग हुआ है, जो बीमारी से ग्रसित है। अगला हेडिंग है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी स्टडी ऑफ द शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी मार्फोलॉजी जीवों के अंगों, आकार और शेप, ये तो आप कक्षा 12 में ही पढ़ लिए होंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ गया है। लीजन क्या है, तो द टर्म लीजन्स रिफर्स टू एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज डेट आकर इन बॉडी ड्यूरिंग ये पार्टिकुलर डिजीज। लीजन क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, घाव के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब आपको कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो आपके शरीर में घाव हो जाता है, ठीक है। तो घाव क्या है, यानी लीजन क्या है, तो लीजन वह शब्द है जो संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तनों से है जो किसी विशेष बीमारी के दौरान शरीर में होते हैं। ये आपको हम पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, माइक्रोस्कोपिकल लीजन। यानी जो माइक्रोस्कोपिकल लीजन क्या है, ठीक है, जिसे ग्रॉस के नाम से जानते हैं। एबनॉर्मेलिटी इन द टिश्यू कैन बी डिस्क्राइब grossly or by the naked eye including location, color, size, shape, consistency, appearance of the cut surface। यानी कि ऊतक में असाम्यता का वर्णन स्थूल रूप से या नग्न आँखों से किया जा सकता है। ग्रॉस का मतलब क्या हो गया कि जिसे हम अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं, अपनी नंगी आँखों से हम लोग देख सकते हैं, उसे हम लोग ग्रॉस कह देते हैं, ठीक है। और इसी में एक पॉइंट है माइक्रोस्कोपिकल लीजन। यानी माइक्रोस्कोपिकल लीजन का मतलब जो पूर्णतया माइक्रोस्कोप से स्टडी की जाए, पूर्णतया माइक्रोस्कोप से स्टडी की जाए, नग्न आँखों से ना दिखाई दे, ठीक है, नग्न आँखों से ना दिखाई दे, तो वो हमारा हो गया माइक्रोस्कोपिकल लीजन। ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी इज काज और ओरिजिन ऑफ डिजीज, ठीक है। तो ईटियोलॉजी रोग का कारण या उत्पत्ति है, जिसे हम लोग ईटियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है।
अगला हमारा क्या है, पैथोजिनोसिस। पैथोजिनोसिस क्या है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। इट इज डिफाइंड एज द स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंटल प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डिजीज टू इट्स टर्मिनेशन और द मैकेनिज्म बाय व्हिच द डिजीज इज डेवलप्ड। यानी कि जो आपका पैथोजेनेसिस हो गया, जिसे हम रोग हिंदी में बोलते हैं रोग जनन। तो रोग जनन में क्या है कि रोग जनन, इसे रोग की शुरुआत से लेकर समाप्ति तक जो विकासात्मक प्रक्रिया होती है उसे हम लोग पैथोजेनोसिस कहते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको पहले कहीं चोट लग गई या बुखार हो गया, तो बुखार से जितनी भी बीमारियां आपको स्टेप बाय स्टेप हो गई, वही आपका है पैथोजेनोसिस। इसी में एक हेडिंग है पैथोजेनोसिटी। तो द टर्म पैथोजेनोसिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज। यानी कि पैथोजेनेसिस की हिंदी होती है रोग जनकता। रोग जनकता क्या होती है, रोग जनकता क्या होती है? रोग जनकता शब्द का अर्थ जो है किसी रोगजनक की बीमारी पैदा करने की क्षमता से है। यानी कि पैथोजेनिसिटी, जैसे आपको कुछ लोगों को टीबी हो जाती है, तो जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसकी क्षमता क्या है, उसे हम लोग पैथोजेनिसिटी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक कुछ पॉइंट है, ये आप लोग अपने नोट्स में नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो गए जो आपको लाभदायक भी होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एस्चेरिचिया कोलाई, जिसे कोलाई के नाम से जानते हैं। तो यह मानव की बड़ी आंत में रहता है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। ठीक, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को हम लोग हिंदी में निदान कहते हैं। ठीक है, निदान। निदान क्या होता है, जैसे आपको कोई बीमारी हो गई तो उसको ठीक करना ही निदान कहलाता है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। द टर्म डायग्नोसिस रिफर्स टू द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग ए पार्टिकुलर डिजीज फ्रॉम द साइन एंड सिम्टम्स। यानी कि डायग्नोसिस का तात्पर्य यह है कि रोग को उनके संकेतों और लक्षणों से पहचानने की कला या कार्य से है। अगला क्या है, प्रोग्नोसिस। इट इज द प्रेडिकेशन ऑफ द प्रोबेबल आउटकम ऑफ डिजीज। यानी कि रोग का पूर्वानुमान या किसी रोग के संभावित परिणाम से है। यहाँ पे पॉइंट दिया है एयरलायर कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। इट वाज द आउटकम ऑफ कॉर्स और इविल आइज ऑफ स्पिरिट्स। बीमारी के बारे में पहले की धारणा यह थी कि जैसे गांव में कुछ भी बीमारी पहले फैलती थी तो सब लोग क्या कहते थे कि किसी की बुरी नज़र लग गई है या सांप कोई श्राप दे दिया है। तो पहले यही सब भावना थी जिससे बीमारियां अत्यधिक थी। ठीक है, जो पहले सही भी नहीं होती थी। और आज के समय में सब लोग क्या हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, तो ये सब भावना अब ख़त्म हो गई है। ठीक, आगे क्या लिखा है उसको देखते हैं। There are 4 possible outcomes। यानी कि इसके कुछ 4 रोग के 4 संभावित परिणाम जो हैं, हीलिंग एंड रिकवरी हो गया, फंक्शनल शॉर्टेज हो गया, तीसरा क्या है डेथ हो गया, और चौथा इम्पॉस। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में। अगला क्या है, अगला जो इम्पॉर्टेंट वही पढ़ा रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। इसके कुछ सब डिवीजन्स हैं, पैथोलॉजी के कुछ सब डिवीजन्स हैं। जैसे ह्यूमन पैथोलॉजी इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी। मानव पैथोलॉजी की सबसे बड़ी शाखा है। मानव पैथोलॉजी की सबसे बड़ी शाखा है। इसके भी कुछ डिवीज़न हैं, जैसे यहाँ पे हो गया जनरल पैथोलॉजी, डील्स विथ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजीज। ठीक, एग्जाम्पल इसके क्या है, जैसे रोग के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित है। जैसे आपका स्वेलिंग हो गया, परिलग्न हो गया, उम्र बढ़ना हो गया, आदि कई आते हैं जनरल पैथोलॉजी में। सिस्टमिक पैथोलॉजी में क्या है, डील्स विथ द स्टडी ऑफ डिजीज परटेनिंग टू स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड बॉडी सिस्टम। यानी विशिष्ट अंगों और शरीर
प्राणियों से संबंधित रोगों का अध्ययन है। ठीक, आगे क्या है ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सब स्पेशलिटीज इन पैथोलॉजी, नंबर 1 है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में सर्जिकल पैथोलॉजी है, फॉरेंसिक पैथोलॉजी है, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। साइटोपैथोलॉजी जिसमें कोशिका का अध्ययन करते हैं, ठीक है। हीमेटोलॉजी ब्लड का अध्ययन करते हैं। केमिकल पैथोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया जिसे प्रतिरक्षा तंत्र है। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी, जियोग्राफिक पैथोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक्स को या मॉलिकुलर पैथोलॉजी, ये आपको पढ़ाया जाएगा। लगभग आप इंटर में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते भी होंगे, तो इसको हम नहीं बता रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं। आगे ही हमारा हिस्टोपैथोलॉजी है, थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिए। इट इज ए ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ डिजीज इन ए टिश्यू सेक्शन। हिस्टो का मतलब हो गया टिश्यू, पैथोज का मतलब हो गया डिजीज या रोग, लोगोज का मतलब हो गया स्टडी या अध्ययन, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट था इतना हम आपको बता दिए हैं। नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। अगला हेडिंग हमारा क्या है, साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, सेल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। साइटो का मतलब ही हो गया सेल, जिसमें कोशिका का अध्ययन करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे देखे एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी हो गया, और FNAC इसका फुल फॉर्म वगैरह पूछा जाता है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला हमारा हो गया हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, ब्लड का अध्ययन करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन्वॉल्विंग स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लड, चिकित्सा की वह शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन और उपचार शामिल है। अगला नंबर है इट डील्स विथ द डिजीज ऑफ ब्लड एंड ब्लड रिलेटिव कंपोनेंट्स, यह रक्त और रक्त से संबंधित घटकों की बीमारी से संबंधित है। हीमेटोलॉजिकल टेस्ट CBC काउंट हो गया, ESR हो गया, PCB हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। ये सब आपको हेमेटोलॉजिकल परीक्षण में सिखाया जाएगा, लैब में ये आपको बताया जाएगा। केमिकल पैथोलॉजी में आपका यूरिन टेस्ट हो गया, सीमेन का टेस्ट हो गया। इम्यूनोलॉजी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली हो गई, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। जियोग्राफिक पैथोलॉजी जिसमें हम क्या करते हैं, जियोग्राफिक पैथोलॉजी में आपका आप लोग इंटर के पहले भूगोल वगैरह पढ़े होंगे, तो वही है जियोग्राफिक पैथोलॉजी, ठीक। आगे जो हमारा है मेडिकल जेनेटिक्स। मेडिकल जेनेटिक्स में क्या हो गया, इट डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड डिजीज, यह आनुवांशिकता और रोग के बीच संबंध है। मेडिकल जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कुछ हो सकते हैं आनुवांशिक और कुछ होते हैं बाद में भी जो रोग होते हैं। मॉलिकुलर पैथोलॉजी जिसे हम लोग डिसेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ एबनॉर्मेलिटीज एंड द लेवल ऑफ DNA, तो DNA के स्तर पर असामान्यताओं का पता लगाना और उसका निदान करना होता है। माइक्रोबायोलॉजी में डील्स विथ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिकल वाला होता है वही सब अध्ययन करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इसके 4 पहलू हैं, ठीक है। नंबर 1 इट काज, ईटियोलॉजी, द मैकेनिज्म ऑफ द डेवलपमेंट, द बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको हिंदी में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगला हमारा जो टॉपिक क्या है, ईटियोलॉजी, ये आपको हम ऊपर बता चुके हैं। पैथोजिनोसिस, पैथोजिनोसिस आपको बताए हैं, ठीक। जो रोग जनन होता है उसी को हम पैथोजिनोसिस कहते हैं, रोग जनन। द स्टडी ऑफ पैथोजिनोसिस रिमेन्स वन द मेन डोमेन्स ऑफ पैथोलॉजी, यानी कि जो रोग जनन होता है उसी को हम लोग पैथोजिनोसिस के नाम से जानते हैं। मॉलिकुलर एंड मार्फोलॉजिकल चेंज हो गया, जब आपके डिजीज के दौरान आपके शरीर में परिवर्तन होता है तो उसे मॉलिकुलर एंड मार्फोलॉजिकल चेंज भी कहते हैं। फंक्शनल, ये हो गया क्लिनिकल मैग्निफिकेशन, और ये आपके कुछ लैब वाले सामान दिए हैं, जैसे बीकर हो गया, कोरिनिकल फ्लास्क हो गया, ठीक है, सिरिंज हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, ये सब आपको लैब में बताए जाएंगे।
यहाँ पे देखिए ब्लड का सैंपल कैसे लेते हैं, सीबीसी में टेस्ट कैसे करते हैं, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगी, ऑल डिप्लोमा क्लासेज।